हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज हम आपके लिए लाए हैं संस्कृत कक्षा 8 सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का चतुर्दशः पाठ, 14वां पाठ, जिसका नाम है देवी अहिल्या। तो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पूरा हिंदी में अनुवाद किया था, समझा था। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का पूरा अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने पूरा अभ्यास कार्य पूरा कर लिया, पूरा हमने हिंदी में अनुवाद कर लिया था। अहिल्याबाई के बारे में बताया गया है। आज हम यहाँ पे इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। चलिए, फर्स्ट है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है अहिल्यायाः जन्म ग्रामः कः। अहिल्या का जन्म ग्राम कौन सा है, मतलब जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था वो गांव कौन सा है। तो हम कहा की जगह क्या उत्तर लिखेंगे, अहिल्यायाः जन्म ग्रामः चौंडी, मतलब चौंडी नामक गांव में उन्होंने जन्म लिया था। सेकंड है अहिल्यायाः व्यक्तित्वं कथं वर्तते, मतलब अहिल्या का व्यक्तित्व कैसा है। तो कथम की जगह हम क्या लिखेंगे, कैसा है। अहिल्यायाः व्यक्तित्वं बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम वर्तते, मतलब अहिल्याबाई का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न है, मतलब चारों ओर क्या है, उनकी सभी जगह प्रतिभा छाई हुई है। थर्ड है राजवाड़ा कुत्र अस्ति। राजवाड़ा कहाँ पर है, तो कुत्र की जगह हम क्या लिखेंगे, राजवाड़ा इंदौर नगरे अस्ति, मतलब राजवाड़ा जो है वो कहाँ पर है, इंदौर नगर में है। फोर है माहिष्मती कस्य राजधानी आसीत, मतलब माहिष्मती किसकी राजधानी थी। तो उत्तर होगा माहिष्मती सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी आसीत, मतलब माहिष्मती सहस्त्र और अर्जुन की राजधानी थी। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है सुशीलाबाई माणकोजी इत्यन्योः पुत्री का आसीत, मतलब सुशीलाबाई और माणकोजी इन दोनों की पुत्री कौन थी। तो उत्तर होगा सुशीलाबाई माणकोजी इत्यन्योः पुत्री अहिल्याबाई आसीत, मतलब अहिल्याबाई किसकी पुत्री थी, सुशीलाबाई और माणकोजी की। चलिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है लेखन प्रतियोगिता कम विषयम अधिकृत्य आसीत, मतलब लेखन प्रतियोगिता किस विषय के लिए आधार मानकर की गई थी। लेखन प्रतियोगिता किस विषय को आधार मानकर की गई थी। तो देखिए, इसका उत्तर हम यहाँ से देखेंगे। फर्स्ट पेज पे चलेंगे। फर्स्ट पेज ये है, ठीक है। इसका उत्तर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, विक्रमादित्य भोज राजाभ्याम पोषिते मालव क्षेत्रे अहिल्याः प्रजा वात्सल्यम इति विषयम अधिकृत्य लेखन प्रतियोगिता आसीत, मतलब विक्रमादित्य और भोज राजा के मतलब पालन पोषण के द्वारा मालव क्षेत्र में अहिल्या का प्रजा के प्रति वात्सल्य प्रेम, इस विषय को आधार मानकर लेखन प्रतियोगिता की गई थी। तो फर्स्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन है अहिल्याबाई कदा जन्म अलभत, मतलब अहिल्याबाई ने कब जन्म लिया था। कब जन्म लिया था अहिल्याबाई ने, कब जन्म पाया। लभ धातु, लभ मीन्स होता है पाना, ठीक है। अलभत कब, ये क्योंकि ये लंग लकार का है, अलभत भूतकाल जैसे हम बोलते हैं। तो अहिल्याबाई ने कब जन्म पाया, तो कदा की जगह हम क्या आंसर लिखेंगे, ये भी हमारा फर्स्ट पेज पर ही आंसर होगा। अहिल्याबाई हम पहले लिखेंगे क्या, अहिल्याबाई, फिर हम इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे पंचविंशत्युर सप्तदश। देखिए, पंचविंशत्युत्तर सप्तदश ख्रीस्ताब्दे मई मासस्य 31 दिनांके जन्म अलभत। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अहिल्याबाई, ठीक है। उसके आगे कब लिया था, पंचविंशत्तर सप्तदश ख्रीस्ताब्दी, मतलब 1725 ईस्वी में मई मासस्य 31 दिनांक, मई माह की 31 तारीख को जन्म लिया था। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत, मतलब अहिल्याबाई कैसी महिला थी।
अहिल्याबाई कैसी महिला थी, तो इसका आंसर भी हमारे फर्स्ट पेज पर ही है। अहिल्याबाई कैसी महिला थी, तो हम लिखेंगे अहिल्या कैसी महिला थी, तो अहिल्याबाई देखिए यहाँ से प्रजावत्सला, धर्मपरायणा और न्यायनिष्ठा महिला आसीत। कैसी महिला थी वो, यहाँ से आंसर होगा इसका प्रजावत्सला, धर्मपरायणा, न्यायनिष्ठा महिला आसीत। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। चलिए, मतलब कैसी थी वो, प्रजा को प्रेम करने वाली, धर्मपरायण और न्यायनिष्ठा, न्याय देने वाली महिला थी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, महेश्वर स्थानस्य उल्लेखा कुत्र कुत्र वर्तते। मतलब महेश्वर स्थान का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है, तो कहाँ कहाँ पर था महेश्वर स्थान का उल्लेख। तो चलिए ये आंसर होगा हमारा इस सेकंड पेज पे, पेज नंबर 54 पे। तो कहाँ कहाँ पे था, देखिए ये है इसका आंसर। देखो, रामायण महाभारत ग्रंथयो बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु। ठीक है, इतना लिखना है। क्या लिखना है हमें, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था महेश्वर स्थानस्य उल्लेखा। पहले लिखेंगे हम महेश्वर स्थानस्य उल्लेखा। ठीक है, फिर हम यहाँ से लिखेंगे रामायण महाभारत ग्रंथयो बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु वर्तते। ठीक है, कहाँ कहाँ पर था, रामायण में, महाभारत ग्रंथों में, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महेश्वर का उल्लेख था। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, कीदृशी अहिल्याबाई सदा राजते। मतलब अहिल्याबाई हमेशा कैसी रहती थी, क्या रहता था उनके अंदर अहिल्याबाई। तो देखिए इसका आंसर ये है, अहिल्याबाई धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरता सदा राजते। मतलब अहिल्याबाई में सदा हमेशा क्या विराजमान रहता था, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, इनमें ये निरंतर विराजमान रहता था। चलिए अब चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रदत्तैः शब्दैः प्रश्न निर्माणम कुरु। मतलब रेखा पद को रेखांकित पद, रेखांकित में जो अंडरलाइन है उस पद को मैं आधार मानकर, ठीक है, दिए गए शब्द का निर्माण करना है। देखिए प्रश्न बनाना है, प्रश्न का निर्माण ये दिया गया है। फर्स्ट क्या है यहाँ, कुतः। कुतः मीन्स होता है कहाँ, कस्य मीन्स किसका या किसकी, कुत्र मीन्स भी कहाँ, कथम, कथम मीन्स कैसे या कैसी, केन, केन मीन्स किसके द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम इससे क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट है, अहम मालवा प्रदेशतः आगच्छामि। मतलब ये उत्तर दिए गए हैं, हमें इनके प्रश्न बनाने हैं। तो फर्स्ट है अहम मीन्स मैं, मालव प्रदेशतः मीन्स मालव प्रदेश से, आगच्छामि मीन्स आया हूँ। तो इसका क्वेश्चन बनेगा अहम कुतः आगच्छामि। हम मालव प्रदेश की जगह क्या लिखेंगे, कुतः, कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ठीक है, सेकंड है अहिल्याबाई खंडेरावस्य पत्नी आसीत। अहिल्याबाई खंडेराव की पत्नी थी। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे अहिल्याबाई किसकी पत्नी थी, तो किसकी को हम क्या बोलेंगे, कस्य। अहिल्याबाई कस्य पत्नी आसीत, अहिल्याबाई किसकी पत्नी थी, तो उत्तर लिखा हुआ है किसकी थी, खंडेराव की। थर्ड है रघुवंश काव्ये माहिष्मती वर्णनम अस्ति। रघुवंश काव्य में माहिष्मती का वर्णन है। तो हम लिखेंगे कहाँ पर माहिष्मती का वर्णन है, कुत्र। कुत्र मीन्स कहाँ, कहाँ पर माहिष्मती का वर्णन है, कुत्र माहिष्मती वर्णनम अस्ति। 4 अहिल्यायाः विद्या प्रीति असामान्य आसीत। मतलब अहिल्याबाई में विद्या के प्रति जो प्रेम था वो असामान्य था। तो हम कहेंगे कैसा था, तो कथम। अहिल्यायाः विद्या प्रीति कथम आसीत। अहिल्याबाई में विद्या के प्रति प्रेम कैसा था, तो कैसा था, असामान्य, सामान्य नहीं था। नेक्स्ट है राजा महिष्मिता निर्मिता माहिष्मती। मतलब राजा राज्ञा महिष्मिता, मतलब राजा महिष्मिता के द्वारा क्या किया गया था, माहिष्मती का निर्माण किया गया था। तो केन, केन मीन्स किसके द्वारा, तो केन निर्मिता माहिष्मती, किसके द्वारा माहिष्मती का निर्माण किया गया था। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, समुचित
मेलनम कुरु मतलब उचित जोड़ी मिलानी है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, शंकर मंडन मिश्रियों शास्त्र चर्चा मतलब शंकर और शंकराचार्य और मंडन मिश्र के द्वारा शास्त्र चर्चा कहाँ पर हुई थी, तो महेश्वर स्थान पर। सेकंड है सर्वम सहा सब कुछ सहने वाली कौन, अहिल्या बाई। थर्ड अवंतिका किसका नाम है, अवंतिका उज्जैनी, ठीक है, उज्जैन का पुराना नाम क्या है, अवंतिका। फोर रघुवंश किसने लिखा, रघुवंशम महाकाव्य कालिदासम रचिता मतलब कालिदास के द्वारा रचा गया है। फिफ्थ इंदौर नगर में क्या है, राजवाड़ा, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है उचित पदे रिक्त स्थानम पूर्यात्, हमें उचित पद मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भवान कुतः आप कहाँ, ठीक है, आप कहाँ से, आगच्छति आ रहे हो। सेकंड माहिष्मती नामना प्रसिद्धा, माहिष्मती नामक प्रसिद्ध है क्या, महेश्वर, ठीक है, महेश्वर में क्या प्रसिद्ध है, माहिष्मती नामक क्या प्रसिद्ध है, महेश्वर। फोर्थ है राजवाड़ा स्थानम, राजवाड़ा नामक स्थान प्रेक्षणीयम या उप्रेक्षणीयम देखने योग्य है, दर्शनीय दर्शन करने योग्य है। अब हमारा 6 क्वेश्चन, तो 6 है भिन्न शब्दम चिनुत मतलब हमें अलग शब्द चुनना है इनमें से, बाकी जो जितने ये शब्द दिए गए हैं वो एक से हैं और एक उसमें अलग होगा, तो हमें भिन्न शब्द चुनना है। फर्स्ट है देखिए कुतः, किम, कुत्र, कथम और मित्रम, क्या होगा इसमें आपको अलग दिख रहा होगा, मित्र अलग है क्योंकि ये सब कैसे हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये कुतः मीन्स कहाँ, किम, ठीक है, किम मीन्स क्या, कुत्र मीन्स कहाँ, कथम मीन्स कैसे, ठीक है, और मित्र अलग है। चलिए खा में है श्रोतुम, गंतुम, नेतुम, समागत्य और ज्ञातुम। देखिए श्रोतुम, गंतुम, नेतुम और ज्ञातुम ये सब क्या है, ये सब धातु रूप हैं, ठीक है। श्रोतुम मतलब सुनने के लिए, गंतुम मतलब जाने के लिए, नेतुम नी धातु नी मीन्स ले जाने के लिए, ज्ञातुम ज्ञा मीन्स होता है जानना, जानने के लिए। यहाँ पे समागत्य, ठीक है, ये अलग है, समागत्य मतलब वहाँ पे समा गया। चलिए 6 है नर्मदा, शिप्रा, सिवना, चंबल, हिमालय। आपको अलग दिख रहा होगा कि ये सब नर्मदा, शिप्रा, सिवना, चंबल नदियों के नाम है, हिमालय एक पर्वत है। चलिए घा है विंशति, अशीति, नवति, षष्ठी, द्रोणा, क्या है अलग, देखिए ये सब क्या है, संख्यावाची शब्द हैं। विंशति मीन्स 20, अशीति मीन्स 80, नवति मीन्स 90, ठीक है। षष्ठी मीन्स क्या होगा, षष्ठी मीन्स 6 और द्रोणा मीन्स षष्ठी मीन्स 60 होगा, षष्ठी मीन्स 60 और द्रोणा मीन्स आचार्य, द्रोणाचार्य का नाम लिखा हुआ है ये, ठीक है। फिफ्थ है रामायणम, महाभारतम, पुराणम, काव्यम और कालिदासा। देखिए ये सब ग्रंथों के नाम लिखे हुए हैं और कालिदास इनमें अलग है क्योंकि ये क्या है, रचनाकार का नाम है कालिदास। तो रामायणम, महाभारत, पुराणम, काव्यम, ठीक है, तो इसमें क्या अलग होगा, कालिदास। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।